नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कठुआ के लोगों के लिए अब एक बड़ी सौगात जो है वो मिली है। आपको बता दें कि एक एक्सक्लूसिव, यूं कहें कि एक बेहतर कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो कठुआ के लोगों को मिला है। और मेडिकल कॉलेज जो जो कठुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहीं पर ये कैंसर इंस्टीट्यूट जो है बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि उत्तर भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा जो है कैंसर इंस्टीट्यूट होगा। और आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, तो उन्हीं के ये एफर्ट्स हैं और उन्हीं के मंत्रालय के अंदर उन्हीं के मंत्रालय के अंदर जो है ये काम होगा। वही इस कैंसर इंस्टीट्यूट का पूरा पूरा काम करवाएगा। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से राहुल देव जी हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं इतनी बड़ी जो सौगात कठुआ के लोगों को मिली है? धन्यवाद अमित जी। सर्वप्रथम तो मैं कल जो एक हादसा हुआ है जिसमें हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और उनके साथी, उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और जैसे कि बात आपने की कि कैंसर इंस्टीट्यूट जो कठुआ में बनने जा रहा है, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और मैं समझता हूं कि टिल आज की डेट में जितने भी डॉक्टर साहब ने काम किए हैं, सबसे जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो ये है। क्योंकि आपको पता होगा कि ऑन एन एवरेज यदि भारतवर्ष में हम देखें तो 15 लाख के करीब जो कैंसर के मरीज हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी बॉडी पार्ट में कैंसर डेवलप होता है। और यदि बात करें नॉर्थ जोन की, जिसमें हमारा पंजाब, जम्मू और हिमाचल, और आप देखिए कि पंजाब आज की डेट में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हब बना हुआ है। और पंजाब स्पेशली बठिंडा से राजस्थान जो कैंसर ट्रेन के नाम से जाने जाते हैं, वो ट्रेन जाती है। तो इस चीज़ का एक बड़ी ज़रूरत थी। और डॉक्टर साहब जो हमेशा ही अपने एरिया के लिए, अपने जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए बस तर्क रहते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है कि मैं लोगों की सेवा के लिए वो प्रोजेक्ट ला सकूं। और कैंसर हॉस्पिटल कठुआ में आना, मैं कहता हूं कि हमारे लिए, कठुआ वासियों के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि नॉर्थ जोन का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो कैंसर हॉस्पिटल है वो हमारे कठुआ में बनने जा रहा है। उसकी जगह भी चिन्हित हो गई है। और मुझे यकीन है जिस तरीके से बाकी काम, आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज का काम कितनी फास्ट तरीके से, मेडिकल काम की जो कंस्ट्रक्शन हुई है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई है, क्लासेस चल रही हैं, दूसरा बैच तीसरा बैच वहाँ पे बैठा हुआ है। इसी तर्ज पे कैंसर हॉस्पिटल भी डेवलप होगा। और यदि मैं बात काम की गिनाना चाहूँ कि डॉक्टर साहब ने काम क्या किए, तो पूरी दुनिया जानती है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस बात का, जम्मू की बात तो छोड़िए, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई सांसद नहीं होगा जितना काम डॉक्टर साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाया है। जाहिर सी बात है। राहुल जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप भी कठुआ में रहते हैं, तो आपने भी कई चीजें देखी हैं। आपको इससे एक तो मरीजों के लिए तो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वो रहेगा ही रहेगा, उनको तो चलो इलाज मिलेगा। दूसरा, आपको लगता है कि क्योंकि इससे तो रोजगार भी, कई हद तक रोजगार भी उत्पन्न होगा, युवा जो है उनको रोजगार भी मिलेगा। हालांकि प्रोजेक्ट लंबा है, थोड़ा साल लगेंगे इसको बनने में, लेकिन जब बन जाएगा तो रोजगार भी होगा इसमें। देखिए, ये तो स्पष्ट सी बात है। जहाँ भी ये इतना बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन ये कैंसर का बनने जा रहा है, वहाँ रोजगार भी डेवलप होगा। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले जब ईटीडी का बड़ा जोर था हमारे जम्मू कश्मीर में, तो कितने सारे बच्चे पंजाब से आते थे, वहाँ पे रेंट में रूम ले रहे हैं, यहाँ पे लोकल ढाबों में खाना खा रहे हैं, लोकल चीज़ें परचेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूट से जो हमारी कठुआ की इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं बूस्ट होने जा रही है। और आप देखिए, इसका एक जीता जाता उदाहरण है एम्स। पहले एम्स का जो एरिया है वहाँ कोई व्यक्ति जगह नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज वहाँ पे जो जगह के रेट है, जमीन के रेट है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए हो गए हैं। क्यों? कि वहाँ पे एम्स बनने जा रहा है। वहाँ के आसपास की जो एरिया है, दुकानदार भाई हैं हमारे, जो लोग जिनके घर में एक्स्ट्रा रूम्स हैं, उनके रेंट बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का हम इस चीज़ को देखें तो कठुआ की जो इकॉनमी है, बिजनेस लेवल पे देखें तो कठुआ को उससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कठुआ के लोग या आसपास के लोग, यदि कैंसर की कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती थी तो चंडीगढ़ जा रहे हैं, कोई पीजीआई जा रहा है, कोई डीएमसी जा रहा है, या प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमारे लोग इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कैंसर हॉस्पिटल हमारे कठुआ में खुलने जा रहा है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को तो उसका फ़ायदा है। जो लिंक्ड स्टेट्स हैं हमारी, वो भी यहाँ पे इसका फ़ायदा लेंगी। और आप देखिए, जब से मोदी सरकार 2014 से आई है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपना पदभार संभाला है, इनकी एक ही प्रायोरिटी रही है कि किस तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह डेवलप की जाए। और तीनों काम में वो खरे उतरे हैं। आज आप देखिए कि चौमुखी हर जगह
किसी ना किसी तरीके से रोड्स के काम लगे हैं, ब्रिजेस के काम लगे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज का काम देख लीजिए, इसी रोड पे बायोटेक पार्क है, सीड प्लांट ले लीजिए, एक्सप्रेस हाईवे देख लीजिए, रिंग रोड देख लीजिए, 6 एक्सप्रेस हाईवे बनने जा रहा है वो देख लीजिए। तो मैं यदि कामों की लिस्ट गिनाना चाहूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएंगी। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक बार कठुआ में आप देखिए जो हमारा कीड़े कड़ियाल ब्रिज बना है, एक बार वहाँ पे गुलाम नबी साहब आजाद गए थे और किसी ने बोला कि हमें पुल चाहिए, तो उन्होंने बोला कि क्या मैं करोड़ों का पुल 2000 आबादी के लिए दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने उन लोगों को कठुआ से लिंक करने के लिए वहाँ पे करोड़ों का पुल बनाया, आज वो लोग खुश है। बड़े सारे काम है। अब कठुआ में सी टेस्टिंग प्लांट है, कठुआ में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को हम अपनी तरफ से धन्यवाद करते हैं और ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा राहुल जी, आपने भी ये आपके पास भी, आप भी चूंकि म्यूनसिपल काउंसिल के मेंबर भी हैं कठुआ के, तो आपको भी कई लोग जो मरीज़ हैं, जो कैंसर के मरीज़ हैं, क्योंकि हमें भी कई ऐसे जो लोग हैं, मरीज़ हैं, कॉल करते हैं कि अब तो कठुआ में भी जो है इसकी ओपीडी जो है वो चल रही है, कठुआ में भी इलाज मिलता है। मेरे कुछ परिजन जो हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, उनको मैं भी वहाँ पर चेकअप करवाता हूँ। आपको कितना लगता है कि इससे जो है लोगों को एक काफ़ी सहूलियत मिली है? और जो लोग जम्मू जाते थे, बाहर जाते थे, कई पैसा नहीं अफोर्ड कर पाते थे, कितना आपको ये लगा है अभी तक कि उस यहाँ पर ओपीडी शुरू होने से, कैंसर के मरीजों का यहाँ पर इलाज होने से कितना उनको मतलब सहूलियत मिली है? देखिए सीधी सी बात है कि हमारे जो लोग हैं कठुआ जो हमारा एरिया है आसपास के मिडिल क्लास, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और कुछ काफ़ी गरीब परिवार से ही है। और ये ऐसी बीमारी है अमीर को भी लग सकती है, गरीब को भी लग सकती है। जिसके पास तो पैसा होगा वो अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकता है और इसका ट्रीटमेंट लाखों नहीं, मैं कहता हूँ करोड़ों में है। यदि सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट करवाना हो तो करोड़ों में चला जाता है। तो हमारे जो गरीब लोग हैं वो बेचारे घर पे ही फिर इसका किसी ना देसी इलाज कराना शुरू कर देता है। आपको पता कोई कीमोथेरेपी करानी हो या बड़े सारे इसके इलाज है तो बड़ा एक हेटिक और बड़ा एक कॉस्टली इसका एक्सपेंसिव इसका एक इलाज होता है। तो कठुआ में इसकी ओपीडी भी शुरू हो गई है। इसका भी श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है कि जो लगातार आपने जो एरिया है उसकी देख रेख कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर उनकी सुपरविजन रहती है कि कठुआ को, मैं उधमपुर को, जो आपने जो उनका संसदीय क्षेत्र है, किस तरह से मैं फ़ायदा पहुंचा सकता हूं। और मैं हेड्स ऑफ करता हूं ऐसे लीडर्स को जो पीएमओ में बैठे हुए हैं। केवल यहाँ यही नहीं, उनके पास पूरे नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया का वहाँ पे उनके पास चार्ज है। और ये जो हॉस्पिटल है वो भी उनकी देख रेख में जो एटॉमिक एनर्जी है उनके पास डिपार्टमेंट है, उसकी देख रेख में ये बनाने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, जब भारतवर्ष कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा था, पूरे वर्ल्ड का जो अपना सिस्टम है, अपना मेडिकल सिस्टम, वो कोलैप्स हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ पे धड़ाधड़ दिन रात हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे थे, हमारे जो नेता है वो काम कर रहे थे और रातों रात यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल भी खड़े हुए, रातों रात यहाँ पे अपने ऑक्सीजन प्लांट भी खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल त्रिकुटा नगर में हॉस्पिटल रातों रात बने, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए मतलब है। ये कहने की यही है कि इससे जो है आम पब्लिक को जिन चीज़ों की सहूलियत होनी चाहिए, जिनका फ़ायदा होना चाहिए, वो काम होने चाहिए। और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसको अगर इस तरह से मजबूत किया जा रहा है तो लगता है वाकई में कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं बिल्कुल। आज स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करें तो एम्स हमारे लिए पहले एक सपना होता था कि शायद हम कभी कोई बीमार हो तो एम्स में एडमिशन लेने के लिए भी शायद आपको 2 या 3 महीने अपॉइंटमेंट के लिए लग जाते थे। आज हमारे बीजेपुर में एम्स बन रहा है। आज मेडिकल कॉलेज देखते हैं, हम पहले ही सुनते थे कि कोई मेडिकल कॉलेज है, आज हमारे कठुआ में मेडिकल कॉलेज है। आप देखिए कि कठुआ मेडिकल कॉलेज बनने के बाद वहाँ पे जो पेशेंट की फ्रिक्वेंसी है वो लगभग 200% इंक्रीज कर दी। सुनने में ये भी पठानकोट पंजाब से भी कुछ लोग बिल्कुल पंजाब के लोगों को डीएमसी जाना पड़ता था। आज पंजाब के लोग, पठानकोट के लोग, जहाँ हमारे जो कंडी बेल्ट के जितने भी ऊपर लोग हैं जिनके पंजाब नज़दीक पड़ता था, हिमाचल नज़दीक पड़ता था, वो सारे लोग कठुआ में आ रहे हैं यहाँ पे ओपीडी। और अच्छे वेल एजुकेटेड और अच्छे डॉक्टर प्रोफेसर यहाँ पे लगे हुए हैं। और जिस देश का मेडिकल सिस्टम अच्छा होगा, जिस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, वो देश कभी भी पीछे नहीं हट सकता। वो देश हमेशा तरक्की कर रहा है। और हमारे डॉक्टर साहब ने ये सिद्ध करके कर दिया है, ये बता दिया है, इसको ओके कर दिया है कि मेडिकल सिस्टम में कभी भी वो कोताही नहीं बरतेंगे। किसी ना किसी तरीके से वो काम है, डेवलपमेंट है, करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी इस बातचीत के लिए। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार जो है भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट जो बन रहा है, ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS हैं,
उन्हीं के जिसका वो कार्यभार संभाल रहे हैं जिस मंत्रालय का, वही मंत्रालय जो है एटॉमिक एनर्जी इस पूरे इंस्टीट्यूट को जो है बनाएगा। और मैं आपको बताऊं कि कैंसर को लेकर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कठुआ ज़िले की बात करें तो हर साल अगर एक जो विशेषज्ञों से जो आंकड़े जो हमारे पास हैं, जो डाटा हमारे पास हमने लिया है, करीब 300 के करीब मरीज जो हैं वो यहाँ पर कैंसर के आ रहे हैं हर साल अभी तक। लेकिन पूरे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो करीब जो मेडिकल कॉलेज है 2000 साल के वहाँ पर आ रहे हैं, तो करीब 3 से 4 हज़ार लोग जो हैं, 4 हज़ार के आसपास जो हैं हर साल जो हैं मरीज जो हैं कैंसर के आ रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह का इंस्टीट्यूट जो है उसका बनना एक बहुत बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर के लिए। पड़ोसी राज्य जो हैं पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ऐसे जो खासतौर पर पंजाब या हिमाचल की बात करें तो इन 2 राज्यों के लिए काफ़ी सुविधाजनक जो ये कैंसर इंस्टीट्यूट रहेगा। फिलहाल कठुआ के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। कैंसर इंस्टीट्यूट मरीजों के लिए सुविधा होगी, रोजगार भी इससे उत्पन्न होगा। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.